if 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p. 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p. 2s is to 3t is the किसके इक्वल है? डुप्लीकेट रेशियो किसका? 2s माइनस पी और 3t माइनस पी के डुप्लीकेट रेशियो के इक्वल है. 2s is to 3t is equal to a minus b whole square. a square minus 2ab plus b square किसका फॉर्मूला है? a minus b whole square का. 2 into 2s into p plus p square अपॉन 3t का स्क्वायर 2 into 3t into p plus p square. 2s is to 3t is equal to 4s square minus 4sp plus p square upon 9t square minus 60p plus p square. 2s क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9t स्क्वायर माइनस 60p प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 3t इंटू 4t स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर. 18st स्क्वायर माइनस 12stp प्लस 2sp स्क्वायर इज इक्वल टू 12 is equal to 12 s square t minus 12 stp plus 3tp square. ये 12 stp से 12 stp कैंसल. 18st square plus 2sp square is equal to 12s square t plus 3t p स्क्वायर. अब देखिए यहां तक कैलकुलेशन करने के बाद में हमने देखा अल्टरनेटिव में क्या है. सभी अल्टरनेटिव में p इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है. तो हम क्या करेंगे? p को हम एक तरफ लेंगे. तो अल्टरनेटिव में हमने देखा सारे अल्टरनेटिव में p इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है. तो हम क्या करते हैं? p को एक तरफ लाते हैं. 2sp स्क्वायर माइनस 3tp स्क्वायर इज इक्वल टू 12s स्क्वायर टी माइनस 18st स्क्वायर. कॉमन क्या ले लेंगे? p स्क्वायर. 2s माइनस 3t यहां पर कॉमन क्या लेंगे? 6st. तो ये क्या हो गया? 2s माइनस 3t. ये कैंसिल किया 2s माइनस 3t. p स्क्वायर इज इक्वल टू कर दिया 6st. p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st. यस क्लियर. p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6st. कोई कंफ्यूजन? क्या किया क्वेश्चन में? वापस देखिए. 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p. 2s is to 3t को हमने क्या लिखा? 2s minus p होल स्क्वायर अपॉन 3t minus p का होल स्क्वायर. a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. क्लियर. a माइनस b होल स्क्वायर ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया. फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल किया. वापस अल्टरनेटिव देखे. p इज इक्वल टू सभी अल्टरनेटिव में दे रखा है तो हमने p स्क्वायर को एक तरफ लिया. रिमेनिंग टर्म्स को अदर साइड ले गए और p स्क्वायर कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. राइट. If 4x plus 3 is to 9x plus 10 is the triplicate ratio of 3 is to 4.
4x plus 3 is to 9x plus 10 is the triplicate ratio of 3 is to 4 is the triplicate ratio of 3 is to 4, right? ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब करेंगे 4x plus 3 अपॉन 9x plus 10 is equal to 27 अपॉन 64। इसको क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेशन आप करेंगे, आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग आता है एड और सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। लेट टू numbers are 5x and 7x. If two numbers are in the ratio 5:7, if 3 is subtracted from each of them, दोनों में से 3 subtract करें तो रेशियो 2:3 हो जाता है। मीन्स 5x minus 3 upon 7x minus 3, then ratio becomes 2:3. Two numbers are in the ratio 5x and 7x. If 3 is subtracted from each of them, दोनों में से 3 subtract किए तो रेशियो क्या हो गया, 2:3। रेशियो विल बी 2:3। सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 15x minus 9 is equal to 14x minus 6 minus 14x is equal to 9 minus 6, x is equal to क्या आया, 3। then 5x और 7x, 5 into 3, 7 into 3, 50, 21. Two numbers are in the ratio of 3:5. If 8 is added to each number, the ratio becomes 2:3. Okay, so let the two numbers are 3x and 5x. If 8 is added to them, तो क्या करेंगे, 3x plus 8 upon 5x plus 8. Then the ratio becomes क्या है, 2:3. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया, 9x यानी 3 into 3x plus 8 is equal to 2 into 5x plus 8. 9x plus 27 is equal to 10x plus 16 minus x is equal to क्या है, 9x plus 24 is equal to 10x plus 16 minus x is equal to minus 8, x is equal to 8, 3x and 5x। तो आंसर क्या आ गया, 24 and 40। क्या आएगा आंसर? अब इसको हम डायरेक्ट अल्टरनेटिव से भी कर सकते हैं। जैसे ए अल्टरनेटिव मैंने लिया 22 और 38। अगर दोनों में हमने 8 ऐड कर दिया, यानी 22 प्लस 8 कितना हो गया, 30, और ये क्या हो गया, 38 प्लस 8 हो गया 46। ये कैंसिल होगा तो 15 और 23, जबकि रेशियो क्या रहा है, 3:5। मतलब ये तो ऑप्शन रॉन्ग है, राइट? तो फिर गो फॉर ऑप्शन बी ऑप्शन पर गए हम। 24 और 40। सबसे पहले 24:2 किया मैंने 40, ये 8 3 जा और 8 5 जा, क्या आया, 3:5। दोनों में हमने 8 ऐड कर दिया, 24 प्लस 8 अपॉन 40 प्लस 8, 32 अपॉन 48, राइट? तो रेशियो क्या आया, 2:3। तो आंसर क्या हो गया, बी। आंसर क्या हो गया, बी। The age of two persons are in the ratio of 5:7. Let the present is let
present is 5x and 7x 18 years ago, यानी बैक. जैसे प्रेजेंट एज किसी की 40 years है तो 18 years पहले उसकी एज क्या थी? 40 minus 18, that is 5x minus 18 upon 7x minus 18. That ratio becomes 8:13. Now we can calculate and find the value of x. Your answer is 50,70, right? Your x is आएगा 10. आके आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 50,70. We can also solve by alternative. How? First option 25 और 35. इसका रेशियो क्या है? 5:7. 18 years ago means 25 minus 18 upon 35 minus 18. That is 7 upon 17. But ratio क्या होना चाहिए? 8:13. तो अब हमने किया 50:70. 5:7, right? Then 50 minus 18 upon 70 minus 18, that is 32 upon 52. That is 8 से कैंसल, 4 से कैंसल होगा. 8:13. रेशियो इज 8:13, राइट? रेशियो क्या हो जाएगा? 8:13. ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन क्या है आप सॉल्व करेंगे. A's percentage is to B's percentage are in the ratio of 8:7. 27 years ago their ages were in a ratio of 5:4. Then the present ages are, let the present age is 8x and 7x. 8x minus 27 upon 7x minus 27 is equal to 5/4. आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है. आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 28. What should be added to the terms of the ratio? In the A's to B, A and B are called the terms of the ratio. Means what should be added? Let x be added. Then 3 plus x upon 5 plus x. That ratio is equal to 2:3. 3 into 3 plus x, 2 into 5 plus x. 9 plus 3x is equal to 10 plus 2x, then x is equal to 1. मीन्स अगर हम इस टर्म्स में देखिए, A:B में टर्म्स क्या है? A and B. 3:5 में टर्म्स क्या है? 3 and 5. देन व्हाट शुड बी एडेड इन द टर्म्स ऑफ द रेशियो? तो क्या करेंगे? प्लस x करेंगे. आंसर इज D1, right? Then division of rupees 750 into 3 parts in the ratio 4:5:6. पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32. Rupees 407 are to be divided among A, B and C so that their share are in the ratio of 1/4:1/5:1/6. सबसे पहले हम A:2B:C क्या है? 1/4 1/5 1/6. इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं. किस में कन्वर्ट करते हैं? लोएस्ट टर्म में. देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6? LCM of 4, 5 and 6 क्या होगा? LCM of 4, 5 and 6 क्या होगा बताएं जरा. 60 या 30? 60, right? Multiplied by 60. 60 upon 4 is 2. 60 upon 5 is 2. 60 upon 6, that is 15 is 2. 12 is 2. 12 is to 10. 15 is to 12 is to. Then A's ratio
शेयर ऑफ ए, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू एज रेशियो अपॉन sum of ratio, right, into total amount, right, and total amount. एज रेशियो क्या है? 15. सम ऑफ रेशियो 15 प्लस 12 प्लस 10 इंटू अमाउंट कितना है? 407. 15 अपॉन 37 इंटू 407, ये कैंसल हुआ 11. तो शेयर ऑफ ए is equal to 165. ए का शेयर क्या हो जाएगा? 165. सिमिलरली शेयर ऑफ बी, बी रेशियो 12 अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 407, ये आ जाएगा 132. शेयर ऑफ सी 10 upon 37 into 407, that is 110. ये क्या हो जाएगा? 110. आंसर हो गया 165 और 132 and 110. आंसर ए. यस, इट इज क्लियर. जैसे शेयर ऑफ ए निकालना है तो एज रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल अमाउंट. क्या करेंगे? शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू एज रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू अमाउंट. यस, कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? नाउ previous question आइए. This is the same question. Rupees 378 are divided among A, B and C in the ratio 1:3 1/3 1/4 1/6. राइट? ये आपका होमवर्क है. क्या है बेटा? होमवर्क. कर लेंगे इसको. क्या करेंगे? शॉर्ट में बता दूं. 1/3 1/4 1/6. What is the LCM of 3, 4 and 6? 12. 12 upon 3, 12 upon 4, 12 upon 6. That is 4:3:2. आपको क्या निकालना है? शेयर ऑफ C is equal to C's ratio upon sum of ratio into total amount. 2 upon 9 into 378, that is 84. Answer C. Right? हो गया complete. Next, the angle, previous question, the angle of triangle R in the ratio of 2:7:11. We know that sum of angle of triangle is equal to 180 degree, right? Then divide the angle in the ratio of 2:7:11. 2 upon 20 into 180. 7 upon 20 into 180. 11 upon 20 into 180, right? तो 18 degree, 63 degree and 99 degree. Answer C. Then divide
division of rupees 750 into 3 parts in the ratio of 4:5:6. then your answer is A. आपका होमवर्क है, आंसर क्या होगा इसका? A. okay. now K method. What is K method? और K method को हम कब यूज करते हैं? When 3 or more than 3 terms are equal. When 2 or more than 2 terms are equal, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए equal to K. When 2 or more than 2 terms are equal, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम K लेट करते हैं A/4 is equal to B/5 is equal to C/9. Let this ratio is equal to K. Then A is equal to क्या होगा? 4K, B is equal to 5K, C is equal to 9K. What we have to find? हमें find out करना है A plus B plus C/C means 4K plus 5K plus 9K upon 9K, that is 18K upon 9K, that is equal to 2. ध्यान दीजिएगा, listen. A/4 लेट किया हमने, A/4 is equal to B/4 is equal to A/4 is equal to B/5 is equal to C/9 is equal to K. तो C/9 is equal to K. तो C is equal to 9K. Clear? B/5 is equal to K. B is equal to 5K. A/4 is equal to K. A is equal to 4K. Right? A/4 is equal to K. B/5 is equal to K. C/9 is equal to K. तो ABC की वैल्यू निकाल ली. नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है? A plus B plus C/C. देन 4K plus 5K plus 9K upon 9K. आंसर क्या हो गया? 2. राइट? अब देखिए, इसमें K ऑलवेज कैंसल होगा, क्योंकि आंसर तो इन टर्म्स ऑफ K आ नहीं सकता. तो या तो आंसर 0 होगा या फिर K से K कैंसल होगा. क्या कहा मैंने? या तो K से K कैंसल होगा या आंसर क्या होगा? 0 होगा. तो जब K से K कैंसल हो रहा है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट A को सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 से, B को 5 से और C को 9 से, और आंसर हो गया 18/9 इज इक्वल टू 2. वापस ध्यान दीजिएगा, A इज नॉट इक्वल टू 4 है तो ये 4K के ही इक्वल, बट फॉर द कैलकुलेशन हमें ये मालूम है कि अल्टीमेटली K क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. तो हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया A इज इक्वल टू 4, B 5 और C 9. डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 34, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/7. आप x को क्या लिखेंगे? 2, y 3, z 7. डायरेक्ट सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा. वापस देखिए, x की जगह क्या पुट करेंगे? 2, y 3, z 7. 35 x/2 इज इक्वल टू क्या हुआ? y/3. तो x की जगह क्या पुट करेंगे आप? x की जगह पुट करेंगे आप 2 और y 3, x2 एंड y 3. राइट? 36 p 2 q 3 x 4 y 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे. राइट? सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? x2 p2 q3 x4 y. okay, then you will get the answer 17:28. then क्वेश्चन नंबर 37, x क्या पुट करेंगे? 9, y क्या पुट करेंगे? 5. then you will get 53:28. क्वेश्चन नंबर 38, अगेन x क्या पुट करेंगे? 3, y 4. राइट? 39 x/2y is equal to 3/2, x/y 3:2.
1, तो x1 पुट करेंगे और y x3 पुट करेंगे और y 1, राइट, x3 एंड y 1, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 40, देखिए x अपॉन b प्लस सी माइनस ए, y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, z अपॉन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू k। लेट किया हमने, लेट किसके इक्वल है, ये k के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, y इज इक्वल टू k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, z इज इक्वल टू k इंटू a प्लस बी माइनस सी, राइट। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस ए इंटू वाई प्लस a माइनस बी इंटू जेड। b माइनस सी, एक्स को क्या लिखेंगे, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए, वाई को क्या लिखेंगे, k इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस z को क्या लिखेंगे, k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। कॉमन क्या ले लेंगे, k, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। सी इंटू सी क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए आप, बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी सी से माइनस बी सी, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, राइट। देन के इंटू क्या हो गया, ये 0। योर आंसर इज 0, राइट। देखिए एक बात और ध्यान दें, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके। देन वैसे इसका आंसर सीधा मैं 0 पुट करूंगा, क्यों, अपॉन में इसके कुछ भी नहीं है तो k तो कैंसिल होगा ही नहीं, और जब k कैंसिल नहीं होगा तो आंसर तो इन टर्म्स ऑफ k आएगा ही नहीं, आंसर तो इन टर्म्स ऑफ k आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा बेटा, 0। देयर इज नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, अपॉन में k है नहीं, और ये साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर किसको कहते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ a के बाद में b और b के बाद में c और c के बाद में वापस a, साइक्लिक ऑर्डर में है और प्लस माइनस है, तो 100% आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, ओके, क्लियर। साइक्लिक ऑर्डर में है, अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर डेफिनेटली 0 होगा। ये हमें पता होना चाहिए। प्लस इंटू प्लस क्या होता है बेटा, प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस। देन 2x प्लस 3y अपॉन
3x plus 5y is equal to 18 upon 29. 29 into 2x plus 3y is equal to 18 into 3x plus 5y. 58x plus 87y is equal to 54x plus 90y. Then 58x minus 54x is equal to 90y minus 87y. 4x is equal to 3y means x upon y क्या होगा 3 upon 4. Your answer is 3:4. x is to y क्या आ जाएगा 3:4. राइट? कोई कंफ्यूजन? राइट? देन नेक्स्ट आता है हेडिंग रेशियो ऑफ 3 numbers. P, Q and R are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q. Ratio of average temperature between P and Q is 11:12 and P and R is 9:8. Right? अब हम ये देखते हैं कि दोनों रेशियो में कॉमन क्या है. What is the common in both ratio? P कॉमन है बेटा. क्या है? P. तो हम क्या करेंगे? P के टर्म्स को इक्वल करेंगे. P के टर्म्स को इक्वल करेंगे. यहां पर P का टर्म है 11 और यहां पर P का टर्म है 9. तो इक्वल करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड और इसको 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड. देन P is to Q. ये क्या होगा 99:108 और P is to R क्या होगा 99:88. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड. हमें फाइंड आउट क्या करना है. P is to Q is to R. 99:108 and P is to R 99:88. What we have to find? Q is to R. 108 is to 88. 27 is to 22. Right? देखिए हमने कैसे सॉल्व किया. दोनों में देखा कॉमन क्या है कि कॉमन है P. तो P अगर कॉमन है तो P के टर्म्स को इक्वल करेंगे. क्या करेंगे? P के टर्म्स को इक्वल करेंगे. तो हमने फर्स्ट P बाई Q को 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया और P बाई R को 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड किया. फिर हमने P is to Q is to R कैलकुलेट कर लिया. Question number 43. If 2x is equal to 3y is equal to 4z, then find x is to y is to z. What is the LCM of 2, 3 and 12? LCM of 2, 3 and 12 is 2, 3 and 4 is 12. तो 12 से डिवाइड करेंगे. x upon 6 is equal to y upon 4 is equal to z upon 3. तो 6:4:3 क्या हो जाएगा 6:4:3 डिवाइड बाय द LCM ऑफ 2, 3 and 4. क्लियर. व्हाट इज द LCM ऑफ 2, 3 and 4? 12. तो 12 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 6:4:3. ओके. यस. क्वेश्चन नंबर 44. ABCD are the 4 number. A is to B is
A is to B क्या होगा? What is given? 2:3. B is to C क्या होगा? 4:5. C is to D क्या होगा? 5:8. राइट? पहले हम A is to B is to C कैलकुलेट करते हैं. यहां पर कॉमन टर्म क्या है? B. B क्या है? कॉमन टर्म है. तो B की टर्म्स को इक्वल कैसे करें? A/B 2/3, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड. यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड. तो A/B क्या हो जाएगा? 8:12. B/C क्या आ जाएगा? 12:15. राइट? तो C/D क्या है? 5:8. राइट? यहां पर C का टर्म क्या है? 5 और यहां 15 और यहां पर टर्म 5. तो अब इसको कैसे इक्वेट करें? 15 = 5. तो इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से. तो हम क्या करेंगे? C/D को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे. तो 15 क्या हो गया? ये 24. नाउ अब देखिए, A/B/C/D. 8:12:15:24. हमें फाइंड आउट करना है A/D. That is 8:24. Then ratio becomes 1:3. रेशियो क्या आ जाएगा? 1:3. रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3. इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे. हम क्या करें? इन सबको मल्टीप्लाई कर दें. A/B इंटू B/C इंटू C/D इज इक्वल टू क्या आया? 2/3 इंटू 4/5 इंटू 5/8. 5 से 5 कैंसल, 4 2 जा 8 कैंसल. आंसर क्या आया? 1:3. क्या आंसर आया? तो ये C से C कैंसल, B से B कैंसल. तो क्या आया? A/D क्या आ गया? 1:3. A/D क्या आया? 1:3. राइट? Now next question. Question number 45. A/B is equal to 2/3. B/C 4:5. C/D 3:7. अब देखिए, इसमें बताइए आप, कॉमन टर्म क्या है? B. कॉमन टर्म क्या है इसमें? B. तो हम B के टर्म को इक्वल करेंगे. कैसे करें? A/B is equal to 2/3. B/C क्या है? 4/5. तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड. तो A/B क्या आया? 8:12. B/C क्या आया? 12:15. राइट? C/D क्या है? 3:7. अब यहां पर C 15 और यहां पर 3, तो इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से डिवाइड भी कर दिया हमने. तो ये क्या हो गया? 15:35. A/B/C/D 8:12:15:35. अब ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन ए क्या है? 24.
B क्या है 12:2, C क्या है 24:2, तो हम क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्या आया 24:36:45:105, तो ये हो गया आंसर A इज द राइट चॉइस, राइट। अब हम इसको एक शॉर्ट मेथड से भी करते हैं। हम पहले ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए क्या है 24:36:45:105। बी ऑप्शन क्या है 12:36:45:105। सी ऑप्शन क्या है 24:36:65:105। ऑप्शन डी क्या है 24:48:45:105। इसको हम अल्टरनेटिव से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं अल्टरनेटिव से। नाउ सबसे पहले हमने मान लिया कि आंसर डी है। 24:42 रेशियो क्या आया 1:2, जबकि A:B रेशियो क्या है 2:3। A:B रेशियो क्या है 2:3 है, मीन्स ये तो आंसर आपका गलत। फिर हम ऑप्शन सी पर आए, A:B निकाला, क्या आया 12 से कैंसिल हुआ तो ये आया 2:3, बिल्कुल सही है। B:C क्या आया B:C क्या आया 36:65। कोई रेशियो निकल रहा है क्या, नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन बी पर आए 12:36, दैट इज 1:3, क्या आया 1:3, जबकि आना क्या चाहिए 2:3, तो इसको भी कैंसिल कर दिया, राइट। देन ये रेशियो क्या हो गया 2:3। ये रेशियो क्या हुआ 12 से कैंसिल हो गया, या 9 से 4:5। ये कैंसिल किससे हुआ 15 से 3:7। देन दिस इज द राइट चॉइस, आंसर क्या होगा ए, राइट। तो हम इसको डायरेक्ट अल्टरनेटिव से कर सकते हैं। A:B 2:3 आना चाहिए, B:C 4:5 आना चाहिए, और C:D 3:7 आना चाहिए। तो इससे हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। यस, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 48, an ornament weight is 12.5 gram, of which 2.5 gram is pure silver and rest alloy. Find the ratio of pure silver to alloy. Weight of ornament is equal to 12.5 gram, right, in which प्योर सिल्वर कितना होगा 2.5 ग्राम, राइट। देन एलॉय कितना हो गया इसमें 10 ग्राम। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड प्योर सिल्वर टू रेस्ट एलॉय का रेशियो कैलकुलेट करना है। 2.5 is to 10, तो ये रेशियो आ गया 1:4। तो प्योर सिल्वर टू रेस्ट एलॉय का रेशियो क्या हो गया 1:4।
प्योर सिल्वर टू रेस्ट एलॉय का रेशियो हो गया 1:4, राइट।